Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss about the discontinuous function of Fourier series. इसका मैंने एक एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया था. ये मैं सेकंड टाइप ले रही हूँ इसी में डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की. डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन इसमें लिमिट आपकी ब्रेक हो जाती है. जैसे 0 से 2 पाई ना होकर पहले -पाई से 0 है और 0 से पाई है. तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x when x lies between -pi to 0 and -x when x lies between 0 to pi, and hence obtain 1/1 square plus 1/3 square up to pi square by 8. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा. इसमें मैंने आपको बताया था डिसकॉन्टिन्यूटी है तो भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, a0 कैलकुलेट करते हैं, an कैलकुलेट करते हैं एंड bn कैलकुलेट करते हैं. सेम प्रोसेस है. a0 का बस लिमिट ब्रेक होगी. हमारा a0 का फॉर्मूला क्या होता है, a0 इज इक्वल टू 1/पाई. लिमिट चलती है हमारी जो हमने डिस्कस की थी c टू c+2 पाई में. यहाँ लिमिट ब्रेक हो गई तो यहाँ लिमिट हो जाएगी आपकी -पाई टू पाई f(x) dx. अगर मैं इन और पूरे इंटीग्रेशन की बात करूँ तो लिमिट क्या है, -पाई टू पाई. तो ये फॉर्मूला बनेगा -पाई टू पाई f(x) इंटू dx. अब -पाई टू पाई को आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे जैसा कि हमें फंक्शन में गिवन है. तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, लिमिट चलेगी आपकी 1/पाई हमने बाहर लिया, लिमिट है -पाई टू 0 और फंक्शन -पाई टू 0 के बीच में फंक्शन हमारे पास क्या है, x. तो f(x) आपका हो जाएगा x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई और 0 टू पाई के बीच में हमारा है -x इंटू dx. ये हमारा हुआ इंटीग्रेशन. अब आप इसमें इंटीग्रेशन को मैंने ब्रेक करके लिखा. अब इंटीग्रेट करते हैं इसको 1/पाई. x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, x² 2 और लिमिट चलेगी -पाई टू 0. फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट हमारी है 0 टू पाई. अब दोनों लिमिट को हम इसमें पुट करते हैं. 1/पाई मैं अगर इसमें x की वैल्यू 0, अपर लिमिट 0 पुट करती हूँ तो 0 आएगा. फिर माइनस का साइन लगा के हम -पाई पुट करते हैं लोअर लिमिट. तो -पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -पाई का स्क्वायर आपका हो जाएगा pi² 2. तो ये आ जाएगा +pi² 2, माइनस बाहर है. अपर लिमिट इसमें पुट की, अब इसमें पुट करेंगे माइनस साइन. अब यहाँ पर जब आप पाई पुट करेंगे तो x की जगह पाई पुट करेंगे तो pi² माइनस साइन साथ में तो -pi² 2 माइनस लोअर लिमिट 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -pi² 2 -pi² 2. तो ये आपका हो जाएगा -pi². भाई हाफ को जोड़ेंगे तो pi² आएगा ना, हाफ pi² तो pi² हो गया. नीचे पाई है, ये पाई से पाई कैंसिल. तो इम्प्लाइंग दैट कि आपका जो a0 आया वो आ गया -पाई. सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे आपका an का फॉर्मूला होता है हमारा -पाई. सेम जैसे कि हम पहले कैलकुलेट करते थे सेम उसी तरह से चलेगा, बस लिमिट को आपको ब्रेक करके लिखना है. तो करिए ब्रेक इसमें लिमिट को. -पाई टू 0 साथ में an का फॉर्मूला होता है हमारा an cos nx. तो fx cos nx और -पाई टू 0 के बीच में fx की वैल्यू मेरी x है और cos nx dx. फिर प्लस लिमिट क्योंकि ब्रेक है तो फिर आपका चलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई फंक्शन fx मेरा इसके बीच में है -x इंटू cos nx इंटू dx. ये इंटीग्रेशन. अब आप इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो, बाई पार्ट इंटीग्रेशन इसमें लगेगा 1/पाई एज इट इज़. तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन से x को हम एज इट इज़ रखेंगे. cos का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin nx/n. लिमिट हम पुट करते हैं -पाई से 0, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू 0, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 and integration of cos is sin nx/n into
dx। ये मेरा इस पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ। अब हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलिए करते हैं इसको इंटीग्रेट। प्लस का साइन, माइनस एक्स को एज इट इज़ रखा, कॉस का इंटीग्रेशन सेम साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट आपकी 0 to पाई, फिर माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन 0 to पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज -1 एंड इंटीग्रेशन इज सेम साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। तो ये आपका इस दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ। लुक सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। हमने क्या बताया, बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और फर्स्ट का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। तो वही रूल आप फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन यू वी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि साइन में जब भी आप लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट 0, बिकॉज साइन 0 इज 0 एंड साइन पाई इज 0। तो फर्स्ट फंक्शन को तो इंटीग्रेट करने के बाद 0 आ जाएगा। सेकेंड फंक्शन में देखिए यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो मुझे एक तो ये वैल्यू देगा और एक मुझे ये वाला फंक्शन वैल्यू देगा, बाकी ये दोनों तो 0 हो जाएंगे आफ्टर पुटिंग द लिमिट। तो सी, an इज इक्वल टू, ये आपका चलेगा an इज इक्वल टू साइन, देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन पाई को तो हम एज इट इज रखेंगे। ये मेरा फंक्शन 0 है तो माइनस का साइन है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, माइनस कॉस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ये माइनस साइन और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट है हमारी माइनस पाई टू 0। सेम जैसे मैंने बताया, अब ये वाला इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ इसको। तो ये इंटीग्रेशन आप माइनस माइनस तो प्लस, और साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, और लिमिट है हमारी 0 to पाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेशन के बाद सी। तो ये आ जाएगा आपका an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। फिर माइनस पाई पुट करेंगे, अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं पाई। अगर मैं इसमें माइनस पाई पुट करती हूँ तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ माइनस एन पाई इज कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n अपॉन में एन स्क्वायर। अब इसमें हम पुट करेंगे, ये मेरा फर्स्ट पार्ट डन। अपर लिमिट माइनस का साइन, पाई पुट करेंगे तो कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n अपॉन में एन स्क्वायर, फिर माइनस, हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये लिमिट कैलकुलेट की। चलिए अब an इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन पाई, कितना आएगा ये 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर, और ये आपका है, ये चेक करते हैं, ये है -1 अपॉन एन की -1 की पावर एन अपॉन पाई स्क्वायर, और ये भी -1 की पावर एन अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये भी ट्वाइस है और ये भी ट्वाइस है। तो इनमें से मैं 2 तो बाहर ले लेती हूँ, 2 मैंने बाहर लिया, एन स्क्वायर को भी मैंने बाहर लिया, तो ये 1 और ये 1, ये मुझे मिलेगा 1 -1 की पावर n सी। ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये भी ऐड हो जाएंगे तो -2 इंटू -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर, 2 मैंने बाहर ले लिया, अपॉन में एन स्क्वायर बाहर लिया, तो ये बचेगा 1 -1 टू द पावर n। अच्छा, ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी -1 की पावर n में प्लस माइनस में कुछ भी होता है तो इवन और ऑड का केस बनेगा। अब देखिए an की वैल्यू, इवन और ऑड का केस अगर बनता है तो an की वैल्यू क्या होगी, सी, an इज इक्वल टू
ए एन इज इक्वल टू, हमने जो कैलकुलेट किया वो हुआ 2/पाई n² इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर n। ये हमने ए एन कैलकुलेट किया। अब अगर इसमें हम ए एन में इवन और ऑड का केस बनाएं तो क्या बनेगा? अगर n को मैं इवन वैल्यू पुट करती हूँ, इवन मतलब 2 मैंने पुट किया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट पॉजिटिव, और 1 माइनस 1 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा इफ़ n इज़ इवन। अब n इज़ ऑड, अगर n ऑड है, n की वैल्यू अगर ऑड है, ऑड का मतलब मैं इसमें n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, तो ये आपका आएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/पाई n²। n की वैल्यू, सिंपल सी बात है, इवन का केस है तो आप उसमें 2 पुट कर दो n की जगह पर, ऑड का केस है तो n की जगह पर 3 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसमें जब हम फोरियर सीरीज ऑब्टेन करेंगे तो हम सिर्फ ऑड के लिए ऑब्टेन करेंगे, इवन के लिए हम ऑब्टेन नहीं करेंगे। तो जो लिमिट है वो n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी की जगह हम पुट करेंगे n टेंस टू ऑड टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑड विल बी टेकन। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, ए एन कैलकुलेट किया, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट बी एन। तो बी एन का जो फॉर्मूला होता है, बी एन का फॉर्मूला क्या होता है? बी एन इज इक्वल टू हमारा 1/पाई, फिर लिमिट हमारी चलती है सी, ब्रेक होकर लिमिट चलेगी, तो लिमिट चलेगी आपकी -पाई से 0, फंक्शन एफ एक्स कितना है x इंटू साइन nx dx, प्लस फिर हमारी लिमिट चलेगी 0 टू पाई, फंक्शन 0 टू पाई के बीच में कितना है? -x इंटू साइन nx इंटू dx। ये हमारा फंक्शन। अब आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, एक एक बार इंटीग्रेशन करके ही वैल्यू निकल आती है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/पाई। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन x एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos nx और अपॉन में n आएगा, लिमिट चलेगी -पाई टू 0, फिर माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन लिमिट -पाई टू 0, x का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1 और साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारा -cos nx अपॉन n इंटू dx। फिर हम प्लस का साइन, मैंने इस पार्ट को बाई पार्ट से इंटीग्रेट किया, अब मैं इसकी बात करती हूँ। तो देखिए यहाँ फर्स्ट फंक्शन -x तो एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है -cos nx अपॉन n, लिमिट 0 टू पाई। फिर हम इसको करने के बाद हम लगाते हैं माइनस का साइन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज -1, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज -cos nx अपॉन n इंटू dx। ये आपका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया कि जब जब साइन आ जाएगा तो लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिमिट, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो साइन होगा, लिमिट लगाने पर 0, यहाँ इंटीग्रेट करूँगी तो साइन आएगा, तो लिमिट लगाने पर 0। तो मैं सिर्फ 2 वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में ही मैं लिमिट पुट करूँगी। तो ये देखिए बी एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/पाई। अब अगर मैं यहाँ अपर लिमिट 0 पुट करती हूँ तो 0 इंटू कॉस एन पाई, ये तो फंक्शन अपर लिमिट पुट करके तो 0 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, लोअर लिमिट पाई पुट करेंगे तो पाई इंटू सी, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस, तो कॉस एन पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर n अपॉन n। अब इसमें पुट करेंगे सी, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, अपर लिमिट अगर मैं पाई पुट करती हूँ तो ये आपका आएगा प्लस पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू आपकी होती है -1 की पावर n अपॉन में n। फिर जब मैं माइनस साइन लगा के 0 पुट करूँगी तो कॉस 0 आपका हो जाएगा 0, भाई 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कॉस 0, तो 0 की मल्टीप्लाई के बाद वो भी 0 हो जाएगा हमारा फंक्शन। तो ये हमारी लिमिट अब इससे कैलकुलेट होगी बी एन। तो बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सी, अगर हमने 0 पुट किया, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली ये -पाई है, तो जो लिमिट है ये -पाई था, हमने इसमें पाई पुट किया, तो 0 पुट करने पर तो देखो 0 आएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं,
माइनस का साइन लगाने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा के लोअर लिमिट जब मैं माइनस पाई पुट करूँगी तो यहाँ पर ये माइनस पाई आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है। तो यहाँ पर माइनस को साइन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साइन की ही प्रॉब्लम होती है। तो देखो भाई यहाँ पर माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, फिर मैंने माइनस पाई पुट किया, कॉस ऑफ माइनस एन पाई, मैं एक्स की जगह यहाँ माइनस पाई डालूंगी तो कॉस माइनस पाई किसके बराबर होता है, कॉस पाई, क्योंकि कॉस में तो माइनस, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन, तो ये कैंसिल। तो यहाँ से हमारा बी एन मिला 0। ए नॉट कैलकुलेट किया, ए एन कैलकुलेट किया, बी एन कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं जो हमारी फोरियर सीरीज़ है उसमें हम इसको पुट करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ हमारी क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन बी एन साइन एन एक्स। अब इसमें ए नॉट हमने जो कैलकुलेट किया वो था माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस ए एन जो हमने कैलकुलेट किया वो मैंने आपको बताया कि जो ए एन कैलकुलेट किया था वो ऑड के लिए वैल्यू हमें दे रहा है, इवन के केस में 0 है, तो हम n को डिफाइन करेंगे कि हेयर n इज ऑड और वैल्यू पुट करेंगे 4/πn²। तो ये आपका आ जाएगा व्हेन n इज ऑड, तो an आ जाएगा आपका 4/πn² इंटू कॉस एन एक्स। bn आपका 0 है तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा bn के केस में। तो ये हमारी फोरियर सीरीज है एफ एक्स। अब इन्होंने एक पार्ट और बोला, एक पार्ट हमें क्या बोला है कि आपको इसी को एक्सपैंड करके वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। सी हैंस ऑब्टेन 1/1² प्लस 1/3² अप टू π²/8। तो सबसे पहली बात कि जब भी मुझे ये ऑब्टेन करना है, ये ऑब्टेन करना है, तो सी सारी ऑड वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें, तो हमें इस तरह से पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको एक्सपैंड करती हूँ, इसको एक्सपैंड करते हैं ऑड के लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका -π/2 एज इट इज़ प्लस मैं n को ऑड यानी कि सपोज देखो 4/π तो मैंने बाहर ले लिया, अब cos nx/n² में n की ऑड वैल्यू पुट करती हूँ, सपोज n को 1 पुट करते हैं, यहाँ पर मैं n को पुट कर रही हूँ n इज इक्वल टू 1 3 5 ... मतलब और भी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं इसमें। तो n को अगर मैं 1 3 5 ऐसे पुट कर रही हूँ तो 1 पुट करेंगे आप यहाँ भाई cos nx/n² में पुट करेंगे, तो cos 1 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा आपका cos x/1², 3 पुट करूँगी तो cos 3x/3² प्लस ये पूरी सीरीज़ ऐसे चलेगी। ये आपकी फोरियर सीरीज़ कन्वर्ट हो गई। अब इसमें मैंने एक्सपैंड कर दिया बस इसको n को। अब अगर मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखूँ, आपको पता कैसे चलेगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि हम ये डिड्यूस कर सकें। तो सी यहाँ पर देखें तो सारी ऑड वैल्यूज़ आ रही है, नीचे 1² 3² 5² और ऊपर 1 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें x को 0 पुट करती हूँ तो cos 0 1, यहाँ पुट करती हूँ 0 x को तो भी cos 0 1 और 1/1², 1/3², 1/5² पूरी ऑड सीरीज मेरी चलेगी। तो मैं x को अगर 0 पुट करती हूँ तो मुझे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन दिस सीरीज, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन अबव। चलिए पुट करिए x को 0, तो x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा f0 इज इक्वल टू -π/2 प्लस 4/π 1/1² प्लस 1/3² प्लस ये पूरी सीरीज़ ऐसे ही चलेगी। तो मैंने x को 0 पुट कर दिया इस वाली सीरीज़ में, पूरी ये जो सीरीज़ f(x) इज इक्वल टू के चल रहा है इसमें मैंने पुट कर दिया। तो अब f(0) की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो गिवन क्वेश्चन है अगर इसको ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें x -π to 0 एंड 0 to π है। अब अगर मैं इसमें x को 0 पुट करती हूँ तो इन दोनों ही केस में मेरे को फंक्शन 0 मिलेगा।
तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने x को 0 पुट किया तो f ऑफ 0 जो हम कैलकुलेट करते हैं वो गिवन फंक्शन में पुट करके निकलता है। तो गिवन फंक्शन में जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे दोनों ही केस में, चाहे वो लिमिट -पाई से 0 लाई कर रही थी, चाहे वो 0 से पाई लाई कर रही थी, तो 0 ही मिलता है। तो ये पार्ट मेरा 0 हो गया। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -पाई/2 प्लस 4/पाई 1/1² प्लस 1/3² प्लस पूरी सीरीज ऐसे, ये सीरीज ऐसे चलेगी। अब हम क्या करेंगे इसमें, सी, अब ये जो सीरीज़ है हमारी जो हमने अभी कैलकुलेट की, ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये -पाई/2 को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये आपका हो जाएगा +पाई/2 इज इक्वल टू 4/पाई 1/1² प्लस 1/3² प्लस पूरी सीरीज ऐसे ही चलेगी। अब इस 4/पाई को अगर हम इधर ले जाएं तो 4 तो अपॉन में चला जाएगा, तो दैट इज़ 8, पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई² इज इक्वल टू 1/1², 1/3², ये पूरी सीरीज ऐसे चलेगी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फोरियर सीरीज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में, तो हमने फोरियर सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और फोरियर सीरीज़ हमने डिस्कस किया था। तो फोरियर सीरीज़ में मैंने जो डिस्कस किया था आपसे कि फर्स्ट इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, बाई पार्ट इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इंटीग्रेशन पे आपको ज़्यादा कमांड करनी है, साइन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो उस समय मोस्टली स्टूडेंट साइन में गड़बड़ करते हैं। तो आपको साइन बहुत ध्यान से पुट करना है कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई के बाद, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टर्म्स रिपीट हो रही हैं जब हम an और bn कैलकुलेट करते हैं, सी देखें यहाँ पर, जब मैंने bn कैलकुलेट किया तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहा था। हो सकता है कि समटाइम बच्चे क्या करते हैं, इस लिमिट को नहीं ढंग से ध्यान देते हैं, पुट कर देते हैं और वो वैल्यू ट्वाइस कर देते हैं, जबकि bn हमारा 0 हो रहा है। तो लिमिट पर आपको, जब लिमिट आप पुट करेंगे तो साइन को बहुत ध्यान रखना है। बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।